गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र जी, गुड मॉर्निंग। ओके, तो कल वाला कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट वाला ही है ना। यस सर। तो कल तुमने गेट करके देख लिया था कि एक बार इसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं। चल, जैसे ये इन्फॉर्मेशन आ जा रहा था ना हमारे पास में, ठीक है। तो ये तो गेट रिक्वेस्ट से आ गया। बट इन केस अगर हम लोग को यहाँ से पोस्ट करके देखना है, मतलब एक नया डेटा यहाँ से इंसर्ट करना है, ठीक है ना, हाउ डू वी डू दैट, है ना। वो कैसे करके हम लोग करेंगे, तो वो एक ट्राई करके देख लेते हैं। तो लेट अस क्रिएट अ सिंपल फॉर्म हियर फॉर पोस्ट डेटा नाम से HTML एक फॉर्म बना देते हैं ना। और एक काम करते हैं, लगभग लगभग जो कोड था हमारा, ऐसा लिख लेते हैं। चलिए, यहीं पे कोड प्रैक्टिस हो जाएगा। पोस्ट डेटा, ठीक है। वो बूटस्ट्रैप का CDN अभी यहाँ पे कॉपी करेंगे हम लोग। प्लान कर लेते हैं div, ठीक है। यहाँ पे क्लास हो जाएगा 20 कंटेनर। ऊपर में हम लोग चाहने से एक हेडिंग दे सकते हैं, h1 pust post data form will have form, we won't write anything in action right now, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए यूजुअली हम लोग इस तरह से काम कम करते हैं, बट स्टिल लेट्स ट्राई, ठीक है। टेबल, तो आईडी तो अपने आप जा रहा है हमारा। एक बार इसको छोटा करते हैं, साइड में पेज भी देखते रहते हैं। तो आईडी ऑटोमेटिकली को फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कांटेक्ट नंबर, है ना। तो फर्स्ट नेम के लिए FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड इनपुट बॉक्स। सर अभी फॉर्म बना रहे हैं। एक फॉर्म बना रहे हैं। तो डेटा तो कहीं ना कहीं चाहिए होगा ना। तो शॉर्टकट में ऐसा काम यस किया जा सकता था, किस तरह से हमको जेसन सप्लाई करना है ना। क्योंकि यस। ये तो यहाँ तो भेजना होगा जेसन, ठीक है। जेसन से ही क्या होगा, डेटा एंट्री होगा हमारा। तो बट देयर शुड बी सम वे, देखिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना, जिससे कि हम लोग सप्लाई करेंगे इन्फॉर्मेशन। सो आई एम क्रिएटिंग अ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो।
जैसे कोई तरीका है जो पहले भी हम लोग को आता था, बट इफ दैट इज नॉट सो फिजिबल, ठीक है, तो हम लोग कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे कल जो हमने यहाँ पे काम किया था ना, इफ यू लुक एट दिस पेज, ठीक है, इसका सोर्स देखिएगा। तो अब देखिए, अगर ये पीएचपी होता था एक्चुअली, ठीक है, तो पीएचपी से अगर आप वो कंपोनेंट जनरेट करते थे, तो अभी आपको इन सब डेटा के लिए ना अलग अलग टीडीटीआर मिलता था, बट यू कैन सी हियर ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही सेट मिल रहा है, मतलब वो हेडिंग्स मिल रहा है, बट ये टी बॉडी के अंदर में देखिए कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, टी बॉडी इज एम्प्टी है, ठीक है। तो जो भी इसका कंटेंट है टी बॉडी का, दैट इज गेटिंग जनरेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, विद दिस फंक्शन, है ना। मतलब ब्राउजर के पास में एक इंटरप्रेटर है जावास्क्रिप्ट का, तो वो ये काम कर दे रहा है, मतलब रन टाइम में ये सब एग्जीक्यूट हो रहा है, रिमेंबर ना, ठीक है। दिस वन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, बट पीएचपी के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है ना, वो पहले से प्री प्रोसेस करके चीजें हमको प्रोवाइड करेगा, चीजें हमको देगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो इट एग्जैक्टली डजंट हैपन विद पीएचपी लाइक दैट, है ना। तो चलिए, तो एनीवेज, तो अभी क्या है, और ये जो टेक्निक है, दिस इज नॉट अ बैड टेक्निक, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन रिएक्ट एक्चुअली, ठीक है। रिएक्ट इसी तरह से काम करता है ना। हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके यूआई डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये यूआई हमने यहीं पे डिजाइन किया है, ठीक है, तो लाइक दैट कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड, है ना। इस फंक्शन को अगर हम कहीं से कॉल कर ले, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा मान लीजिए एक फॉर्म हमने एज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट दैट फॉर्म अगेन, जैसा अभी हमारा सिचुएशन आया ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एक्चुअली, कहीं पे डेवलप्ड है पहले, उसी को बस हम लोग यहाँ पे फिर से यूज करना चाह रहे हैं। तो अगर ये चीज है ना, एक फंक्शन के तौर पे कहीं पे बना हुआ रहता था पहले से, ठीक है, और स्पेशली कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, कॉपी पेस्ट करना होने से तो कर लेते थे अभी भी, है ना, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, हम फंक्शन को कॉल कर लेते, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। एंड ऑब्वियसली विद सम कस्टमाइजेबल ऑप्शंस, जैसे अगर हमको थोड़ा सा ये डिजाइन्स वगैरह चेंज करना है, तो मे बी कुछ हम लोग थोड़ा सा पैरामीटर में कुछ डाले, उससे चेंज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना, वी कुड हैव डन ऑलवेज, है ना। तो चलिए, तो अभी क्या है कि रिएक्ट इज ऑल अबाउट दैट, है ना। रिएक्ट में वही चीज होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग यूआई डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो विच इज नॉट अ बैड अप्रोच, तो एक तो रियूजेबल है, ठीक है, कंपोनेंट्स में आप डेवलप कीजिए, कंपोनेंट्स बना लीजिए, और उन कंपोनेंट्स को क्या कीजिए, आप रीयूज करने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। तो दैट इज गुड। तो चलिए, तो लेट मी कम बैक। तो वही फॉर्म हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, बिकॉज जनरली आप सबमिट करते तो क्या होता है, मतलब ये जो डेटा है ये कहाँ जाता है, ये जाता है बैकएंड में, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो हम एक सबमिट का बटन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वी कैन डू दिस, वी कैन क्रिएट अ बटन फॉर सेंड, ठीक है। इस तरह से कुछ बना सकते हैं हम लोग, और उसको उसमें फिर हम लोग वो जो कल हम लोग एजाक्स वाला जो काम कर रहे थे, वो हम जावास्क्रिप्ट में करने की कोशिश करेंगे ना, विल ट्राई टू डू दैट इन जावास्क्रिप्ट, है ना। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई इट आउट, लेट अस ट्राई इट आउट। तो एक बटन बना लेते हैं, BUTTN बटन, टाइप इसका कर देते हैं बटन, और इसको नाम देते हैं सेंड सेंड ऐसे करके, ये सबमिट, बट एग्जैक्टली सबमिट बटन नहीं होगा, टाइप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब जावास्क्रिप्ट से हम ये कॉल करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो वी डोंट नीड टू सबमिट इट एग्जैक्टली, है ना। हाँ, अब आईडी एक दे देना होगा, बिकॉज हम लोग सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन करेंगे, तो विल गिव एन आईडी टू द बटन SUBMIT सबमिट, सो दैट व्हेनेवर दिस बटन इज क्लिक, तो हमारा आगे का काम होगा, ठीक है। चलिए, तो लेट अस ट्राई इट आउट, लेट अस ट्राई इट आउट। तो अब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग बॉडी में जाके, स्क्रिप्ट, ऐसे नेम का तो जरूरत नहीं है, बट टू कंप्लाई ऐसे नेम भी डाल देते हैं यहाँ पे, पेमेंट सबमिट, बिकॉज कोई हम लोग ये सर्वर साइड तो यूज करने नहीं जा रहे कि हमको नेम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो सबमिट इज इक्वल टू, जैसे सी अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका नेम होता है या आईडी होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब डंप होता है, बोला जाता है ऐसे, ठीक है। बट इट इज नॉट सेफ टू यस यूज सर। दैट, ठीक है, समटाइम्स नहीं भी होगा, क्या होगा पता नहीं ना, तो एक क्रिएट कर लेना अच्छा रहता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी SUBMIT सबमिट। चलिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबमिट डॉट ऑन क्लिक में एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, एनसीडीएन फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन,
ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग सारा कोड लिखने वाले हैं। तो जस्ट लाइक बिफोर, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेंगे हम लोग। ऑब्वियसली दिस यूआरएल इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो हम लोग कांस्टेंट इसको बना लेते हैं। ठीक है, और यूआरएल इज http, नॉट एस, http लोकल होस्ट कोलोन 8000 होगा /API/LEADS लीड्स, है ना। तो सेम यूआरएल जो हम लोग ने कल ट्राई किया था, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा मेथड अलग होगा, पोस्ट होगा ना। कल हमने गेट में ट्राई किया था, आज हमारा मेथड होगा पोस्ट। तो एंटर करते हैं, उसके बाद में वो जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग बना लेंगे। तो लेट, ठीक है, इवन ये भी कॉन्स्ट हो सकता है बिकॉज वी डोंट हैव टू चेंज इट आई थिंक, ठीक है। तो CUN स्टिक कॉन्स्ट करके इसको बना सकते हैं हम लोग। तो HTTP इज इक्वल टू XML HTTP request, new XML HTTP request। तो ये सब स्टेप्स तो लगभग कल भी हमारा सेम था, ठीक है। तो यूआरएल देना, जो ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो, ठीक है। इवन दिस स्टेप आल्सो http डॉट ओपन जो हम लोग कर रहे थे, हाँ। तो डिफरेंस बस यहाँ पे हमने जो मेथड दिया था वो कल गेट दिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, विल गिव द मेथड एज पोस्ट, ठीक है। एंड देन, तो ठीक है, दो चीज है, एक मेथड देना स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग में यूआरएल देना है हम लोग को। ऑलराइट, सो यूआरएल हमने दे दिया। ओके देन, समटाइम्स, ठीक है, ये ऐसे हेडर कोई खास जरूरत नहीं पड़ता, बट इफ यू वांट यू कैन पुट एन हेडर आल्सो, बट अभी मैं स्किप करता हूँ, बिना हेडर काम करने की कोशिश करता हूँ। बट समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी। जैसे पोस्टमैन में मैं दिखाऊंगा हेडर्स वगैरह, ठीक है, कैसे अगर काम करता है। चलो सेंड, उसके बाद में, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको डेटा चाहिए, ठीक है। वी वांट डेटा, मतलब ये जो फॉर्म का डेटा है ये हम लोग को चाहिए। तो तब तक हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट्स जस्ट राइट समथिंग, है ना, ठीक है। ऐसे कुछ भी हम भेज देते हैं, या लेट मी डू दिस, ऊपर में ही एक पोस्ट नाम का कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, या डेटा नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट बना सकते हैं इसको, DATA डेटा इज इक्वल टू, अगर हम चाहने से, ठीक है, एक हम जेसॉन यहाँ पे, इफ वी वांट वी कैन क्रिएट अ जेसॉन आल्सो हियर, ठीक है। अपना से बना सकते हैं हम लोग। तो बट अभी एक काम करते हैं, फिलहाल ऐसे ही हम लोग कुछ भी एक बार टेस्ट लिख के देखते हैं कि ये वाला पार्ट काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, दैट वर्क्स और नॉट। ये डाल देते हैं, और ये जो डेटा होगा इसको हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे। ऑलराइट, सो लगभग डन हो गया है। अभी क्या होगा, जब ये कोड रन करेगा तो इट विल कम विद द रिस्पांस, ठीक है, इट विल कम विद द रिस्पांस, और वो रिस्पांस को हम लोग को चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना है। तो हियर इटसेल्फ, या अलग से आप चाहने से एक वो बना सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, या यहीं पे भी बनाया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है, आई थिंक इनसाइड दिस आल्सो। देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलेगा या बाहर चलेगा। तो लेट अस राइट लाइक दिस, http डॉट ऑन लोड फंक्शन, और यहाँ पे चेक कर लेना होगा स्टेटस, जो हमने पहले भी देखा था कि अगर सब चीज ठीक ठाक हो गया तो देखिए गेट के टाइम में 200 आता है, ठीक है, पोस्ट के टाइम में 201 रिक्वेस्ट आएगा। तो http स्टेटस इज इक्वल टू T201, ठीक है। देन सम मैसेज यू कैन इधर पेज में या कहीं पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो फिलहाल कंसोल में ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। CON console डॉट लॉग POST पोस्ट सक्सेसफुल। तो चलिए, अब एक इशू यहाँ पे ये है कि हमने अभी तक इसको जेसॉन डेटा नहीं दिया प्रॉपर्ली, ठीक है, वी हैव नॉट गिवन इट जेसॉन डेटा प्रॉपर्ली, है ना। तो ये हम लोग को देना होगा। तो अब इसमें भी बहुत सारा मतलब चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा नहीं, मतलब आई हैव डन इट बिफोर, ठीक है। तो बट ऐसे ही जनरली हम लोग ये करके नहीं देखा कि अब इसका जो डेटा है, ठीक है, इसको आप जेसॉन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा इन जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू जेसॉन, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हमको देखना होगा। अब उसमें लारावेल में तो आसान हो जाता है। लारावेल में तो जैसे ही इसको हम लोग सबमिट करते हैं तो एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमको मिल जाता है वहां पे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट को Yes, sir. इजीली जेसॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है वहां पे, है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था।
लेकिन अब यहाँ पे तो हमको और जनरली ठीक है, हम लोग फॉर्म का डेटा के साथ में ये जावास्क्रिप्ट में बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ठीक है, वैलिडेशंस के लिए समटाइम्स वी कैन यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट एन इश्यू, बट तो बहुत कम हम लोग फॉर्म में इस्तेमाल सर आप करते हैं। बोल रहे थे, हाँ, बोलिए बोलिए। सर बोल रहे सर फॉर्म में जावास्क्रिप्ट कम यूज करते हैं। हाँ, बहुत कम यूज करते हैं ना हम लोग। जैसे ये देखिए, अभी तो एक्शन का काम भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, वी डोंट नीड एक्शन, बिकॉज एक्शन हमको तब जरूरत पड़ेगा जब यहाँ पे सबमिट बटन होता था, है ना, ठीक है। तो यस सर। वो असल में हम लोग बताते हैं किस स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट इसको हैंडल करेगा, ठीक है, जब ये सबमिट होगा डेटा कौन सा स्क्रिप्ट हैंडल करेगा। बट अब देखिए, अब हम लोग जब इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस एंटायर फॉर्म डेटा, ठीक है। इस फॉर्म डेटा को कैसे करके हम लोग को एक अगर वेरिएबल मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता था, ठीक है। तो आई हैवंट ट्राइड इट एक्चुअली, ठीक है, येट, है ना, कि इस तरह की चीजें मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो जरूरत नहीं पड़ता था हम लोग को, ठीक है, इसीलिए, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं, अभी ट्राई करते हैं हम लोग कि यहाँ पे वो डेटा लेने का, है ना, ठीक है। तो लेट मी फाइंड सम रिसोर्स, ठीक है, कुछ रिसोर्स निकालते हैं और वहां से हम ट्राई करते हैं ये करने का। एक टेक्निक तो है, ठीक है, तो जिससे कि आप यहाँ पे, ठीक है, ये बुला सकते हैं, फॉर्म का डेटा को बुला सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक यस दिस सर। इट कैन बी ब्रॉट, यहीं भी हम लोग कर लेते हैं इसी के अंदर में, कि एक, ठीक है, यू कैन क्रिएट एलईडी लेट करके, एंड वो जो डेटा है हमारा, अच्छा इसी को यूज कर लेते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं, लेट डेटा इज इक्वल टू, और फॉर्म का डेटा इस तरह से भी आप जावास्क्रिप्ट में, तो ये सब ES6 का नया नया टेक्निक्स है, ठीक है, जो डाला जा रहा है धीरे धीरे ना, ठीक है, और भी। तो यस सर। पुराना जावास्क्रिप्ट में नहीं था ये सब चीजें, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर यस सकते हैं, सर। वी कैन क्रिएट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से हम बना लेंगे, और जो भी इसका फील्ड्स होगा, ठीक है, वो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। जैसे आईडी जरूरत नहीं है, तो FIR इज द फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना, और कॉलोन सर करके। जावास्क्रिप्ट के लिए सर ES6 को भी मतलब स्टडी करते रहना चाहिए पैरेलली। एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे अब तो खैर जहाँ पे भी आप पढ़िएगा, जैसे W3schools.com में पढ़िएगा, तो वो अब ES6 के हिसाब से ऑलरेडी अपडेट हो गया है ना, ठीक है। तब तो पता भी नहीं यस सर। चलेगा आपको कि मतलब वो ES6 है या क्या है बोल के, यू वोंट बी एबल टू रियलाइज दैट, है, ठीक है। यस सर। तो हाँ एग्जैक्टली उसको मतलब वो करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सब चीज को भी अपडेटेड रहना चाहिए हम लोग को, है ना। क्योंकि कल भी यस मैंने सर। बताया था ना कि देखिए कितना सारा चीजें है, जैसे वो प्रॉमिस फेच, ये सब चीजें जो नया टाइप से आ चुका है, ठीक है, अब, है ना। तो अगर वो सब चीज हम लोग को नहीं समझ में आया, वो सब चीज अगर हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब तो मुश्किल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न थिंग्स, है ना। और अब तो ऐसा है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है, पीपल आर चेंजिंग एट वेरी रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कोई कंपनी था, साल 2 साल पहले एंगुलर यूज कर रहा था, अब रिएक्ट पे आ गया, ठीक है, हु नोस, ठीक है, विद इन कपल ऑफ इयर्स समथिंग न्यू विल कम एंड दे विल शिफ्ट टू दैट समथिंग न्यू, है ना। क्योंकि अब तो क्या हो गया, अब तो लर्निंग पे बहुत ध्यान दे रहा है ना कंपनीज, पहले वाला बात थोड़ी ना है कि समहाउ दे हैड टू मैनेज प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब तो एक पूरा मतलब कंपनीज में इनफैक्ट आप तो जानते ही होंगे ना, कंपनीज का नॉर्मली प्रोसेस होता है। वो जो मेरा मामा का लड़का था, ठीक है, जो जिसको जॉब मिला हुआ है, तो ये यस सर। हैदराबाद में। तो वो अभी बात हुआ था संडे को, तो बोल रहा था अभी तो वो चल रहा है, मतलब बताता है कोई खास काम नहीं मिला है अभी इसको, कोई खास प्रोजेक्ट वगैरह, ट्रेनिंग टाइप से कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट में कभी कभी छोटा सा काम उसको दे दिया जाता है करने के लिए ना। तो जैसे वहाँ पे स्कीम्स ये सब भी है, जैसे अगर आप यूडेमी से कोई कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आपको अपना से फंड करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, बट व्हेन यू गेट सर्टिफाइड तो दे विल रिफंड यू, है ना। ये लोग क्या करता है, आपको पैसा वापस कर देता है उसका। तो अगर आपका स्किल बेटर होता है, तो मतलब कंपनीज आर एनकरेजिंग यू टू अपग्रेड योर स्किल्स, है ना, ठीक है। तो यस ये सर। सेम चीज हुआ मेरे भाई के साथ में भी, तो ये प्रोसेस तो खैर मैं हमको भाई से पता चला था, और वो भी बहुत पुराना टाइम है ना, उस समय में तो ये सब कोई जानता भी नहीं था। तो जब वो एमटेक में वहाँ पे पुणे में काम करता था, तो उस समय में जैसे दैट एमटेक कंपनी जो था वो कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता था। अभी भी बहुत सारा जो हमारा बड़ा आईटी कंपनीज है, दे आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, है ना। ये जो TCS, मतलब कुछ साल पहले तक जो मैंने देखा हुआ था, TCS जो एग्जाम वगैरह कराते थे ना, उसके लिए जो ये लोग यूज करता था सॉफ्टवेयर, OES नाम था उसका, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बुलाता था वो लोग, शॉर्ट में OES बुलाता था। तो वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बिना डॉटनेट फ्रेमवर्क का इंस्टॉल नहीं होता था, ठीक है ना। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क चाहिए होता था उसमें। तो एकदम क्लियर था कि वो मतलब डॉटनेट से बना हुआ था ना वो वाला। एंड देखिए विंडोज में अगर आपको एक फॉर्म्स एप्लीकेशन चलाना होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो अदर वे, ठीक है, आप मतलब डॉटनेट का इस्तेमाल कीजिएगा। यार वो पूरा एकदम लगता था, एकदम नेटिव डॉटनेट ऐप एकदम लगता था वो वाला, है ना। क्योंकि देखिए होता क्या था, मतलब आप नॉर्मली आपने भी बहुत सारे एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम दिया है, तो आप देखिएगा कि कंपनीज क्या करता है, एक लॉन्चर नाम से एक सॉफ्टवेयर हमको देता है ना जनरली, ठीक है। तो एक छोटा सा क्लाइंट होता है जिसमें सारा पहले से प्री फिल्ड होता है चीजें, कि मतलब ये कौन सा सर्वर है क्या है, या वहाँ पे ऑप्शन होगा कस्टमाइज करने का कि आपका सर्वर का IP ये होगा ऐसे करके देने का, है ना।
तो जब उस पे आप मतलब वो लॉन्च का बटन क्लिक करेंगे तब क्या होगा, तब बैकएंड में आपका ये स्टार्ट होगा, मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है, बैकग्राउंड में, है ना। और जब एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इट विल स्टार्ट इन अ कियोस्क मोड, है ना। कियोस्क मोड मतलब कि आपका ये बाकी सब चीज डिसेबल्ड हो जाएगा और फुल स्क्रीन में वो सिस्टम सिर्फ चलेगा, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू यूज कीबोर्ड, सबको भी डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है ना। नथिंग विल ऑपरेट अंटिल, ठीक है, आप वो सिस्टम को जब तक क्लोज नहीं कर देते हैं, ठीक है, तब तक क्या होगा, आपका बाकी सब चीजें डिसेबल रहेगा, ठीक है। दैट इज द मेथड मोस्ट पीपल दे अडॉप्ट, है ना। यही चीज एटीएम में भी इस्तेमाल होता है। एटीएम में भी क्या होता है, एटीएम तो कंप्लीट कियोस्क पे चलता है एक्चुअली में। तो एटीएम में क्या होता है, जैसे आपका ये ओपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही रहता है, उसमें ओपरेटिंग सिस्टम बूट होता है ना। विंडोज हैड एक्चुअली बिफोर, है ना, कियोस्क मोड था विंडोज के अंदर में। तो कियोस्क मोड क्या होता था कि एक तो मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक यूजर होगा, स्पेशल यूजर होगा, जिसका नाम होगा कियोस्क, ठीक है। यू कैन गिव एनी नेम टू इट। तो वो मतलब उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने से ऑटोमेटिकली उस यूजर अकाउंट में वो लॉग इन हो जाता था, ठीक है ना। एंड सिर्फ एक ही एप्लीकेशन उसमें चल सकता है, जिसको आपको मतलब वो पहले रजिस्टर करा देना हो कि दिस इज द एप्लीकेशन दैट इज गोइंग टू ऑपरेट, है ना। उसके अलावा कोई और एप्लीकेशन उसमें काम नहीं करेगा उस कंप्यूटर में, है ना, ठीक है। ओनली दैट एप्लीकेशन विल वर्क, ठीक है, उस यूजर में वही एप्लीकेशन काम करेगा और फुल स्क्रीन काम करेगा, ठीक है, फुल स्क्रीन काम करेगा उसमें। तो उसको क्योस मोड बोलते थे। तो दैट इज व्हाट हैपेंस देयर, ठीक है। तो अब देखिए टीसीएस का वो जो एंटायर प्रोसेस था वो डॉट नेट ड्राइव कर रहा था, ठीक है। अब चाहे एमवीसी यूज कर रहा होगा, कुछ भी लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहा होगा, व्हाटएवर दे वर यूजिंग इट, ठीक है, बट इट वाज बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लोग क्यों नहीं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ज्यादातर कंप्यूटर्स विंडोज पे चलता है आज भी, मतलब उस तरह का जो एनवायरनमेंट है, बीट स्कूल, ठीक है, या मतलब इस तरह का जो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है या इवन एटीएम मशीन से, ये लोग क्या पे चल रहा है, ये लोग विंडोज पे चल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। वो जो लड़का आदित्य, ठीक है, जिसका वो जापान में हुआ है, तो वो भी हुआ है एक जो कंपनी है जो ये सब बनाती है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाती है, ये वेंडिंग मशीन्स बनाती है, ठीक है ना। तो भी ज्यादातर जो ये सिस्टम्स है दे रन ऑन विंडोज एक्चुअली, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर कभी मतलब अगर मौका मिले या कभी कोई कंप्यूटर खराब होता है ना मॉल वगैरह में, तो आप वहां पे भी जाके देखिएगा तो दे रन ऑन विंडोज ओनली, ठीक है। और उनका जो सॉफ्टवेयर था कियोस्क मोड में ही चलता है, मतलब उसमें दूसरा कुछ नहीं चलेगा, बस वही सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है, मशीन्स में ना दे आर कॉन्फ़िगर्ड इन सच अ वे, ठीक है। बट पीछे तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना कोई, तो वो विंडोज ही होता है जनरली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये डॉट नेट का जो ये है डेवलपमेंट जो है वो काफी मतलब ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली में ना, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सच प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जब उस तरह के प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं तो काफी रिक्वायरमेंट है असल में, है ना। एंड इवन बिग बिग कंपनीज जो इंडिया का है, ठीक है, ये लोग भी अभी तक बहुत सारा प्रोजेक्ट इनका उसी पे चलता होगा, ठीक है, डॉट नेट वगैरह पे चलता होगा। तो अभी मेरा भाई भी उस कंपनी में डॉट नेट में काम कर रहा था, ठीक है। एंड वहां पे मतलब जब एनवायरनमेंट है तो आपको पता चली जाएगा वहां जाने से, है ना, कि आपको लर्न करने दिया जाता था, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू लर्न, ठीक है, कि आप सीखिए। और सीखने के बाद में अगर आप सर्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो पैसा होगा, जितना भी खर्चा हुआ होगा, वो ये लोग रिफंड कर देता था, ठीक है। यू हैव टू प्रोड्यूस बिल्स फॉर देम, ठीक है, दैट थिंग। और आपको सारा का सारा पैसा क्या होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा भाई ने किया, जितना सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिव होता है ना, वो सब माइक्रोसॉफ्ट सब का। तो उसमें से अब 4-5 सर्टिफिकेशन कर लिया, वो क्लाउड तक चला गया ना करते करते, ठीक है। एंड ही गॉट ऑल द मनी बैक एक्चुअली, ठीक है, सारा पैसा मिल भी गया वहां से, है ना। और तब जाके इसने जब माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया तो इजीली क्रैक हो गया एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज ही हैड ऑल द नेसेसरी सर्टिफिकेशन, है ना, माइक्रोसॉफ्ट खुद सर्टिफाई किया था कि ये सब आता है उसको। तो उसने बोला कि कोई मेरा बहुत तगड़ा और कड़ा इंटरव्यू नहीं हुआ, वो जो डीएसए और ये सब में जाने का हमको जरूरत भी नहीं पड़ा कोई खास, ठीक है। और मतलब इजीली सिलेक्शन हो गया उसका, देखिए ना, ठीक है। तो दैट इज अगेन गुड चैनल एक्चुअली, है ना। तो अगर आप सर्टिफाई होकर इस तरह जाते हैं तो मतलब ज्यादा आसान होगा मेरे ख्याल से मिलना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो वही लर्निंग है ना, आजकल लर्निंग काफी मतलब ये कंपनी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये नया नया चीज बहुत जल्दी कंपनीज अडॉप्ट भी कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो दैट इज वाई जितना ज्यादा नया चीज सीखेगा उतना हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। अभी तो जैसे जहाँ पे हम लोग हैं, देखिए अलग अलग टाइप का हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं एक्चुअली में। अगर स्कूल कॉलेज को हम टारगेट करें, ठीक है, तो हमको इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगर वो जो बेसिक सी है, सी प्लस उसका बैचेस सिर्फ चलाते रहेंगे तो भी काम चल जाएगा ना, ठीक है। तो बट सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, आई थिंक उससे क्या हो रहा है ना, अगर वैसे हम लोग काम करेंगे तो ना हमारा फ्यूचर है, ठीक है, अगर आईटी में रहना है तो हमारा भी फ्यूचर नहीं है, और ना ही बच्चा लोगों का फ्यूचर है इसमें, मुझे लगता है, ठीक है। कि हम लोग को तो ऐसा करना चाहिए कि हमारा स्कूल कॉलेज ही सी सी प्लस अच्छा सिखाए, ठीक है, हम लोग नहीं सिखाए वो सब चीजें, है ना, ठीक है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास में आए तो मतलब अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ करना हो तो वो सब के लिए आए तो इट विल बी बेटर, है ना, ठीक है। या मतलब वी हैव टू बी वेरी क्लोज विथ इंडस्ट्री एक्चुअली।
अब मुझे तो यही करना है, ठीक है, मुझे बहुत क्लोज रहना है इंडस्ट्री के साथ में, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मतलब समहाउ अगर जो मौका मिले तो किसी तरह से हम लोग क्या करें, स्कूल एंड कॉलेज को भी हेल्प करें ताकि वो लोग अपना करिकुलम वगैरह बेटर करें, ठीक है। जैसे स्कूल स्कूल में तो कंप्यूटर्स के नाम पे मजाक ही होता है, ठीक है। कल भी मेरा बेटा बोल रहा था, एक टीचर आए मतलब डेमो के लिए ना, कि क्लास में और पाइथन पढ़ाना था उनको, तो मतलब ही वाज नॉट एबल टू मतलब स्पीक आल्सो प्रॉपर्ली, ठीक है, कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं पा रहे थे, बता ही नहीं पा रहे थे कि पाइथन क्या है नहीं है ऐसे, और पाइथन पढ़ाते पढ़ाते वो सी में चले जा रहे थे बार बार, है, ठीक है। तो ना यही थोड़ा सा गड़बड़ी है ना, कि अगर आप मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाइथन यू हैव टू टॉक अबाउट पाइथन ओनली, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं वहाँ पे सी बताने का, है ना। तो ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन। तो खैर व्हाट वी डेज, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गैदर, है ना, फॉर्म का डेटा हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे गैदर करने का पहले, ठीक है। तो दिस इज वन वे, ठीक है, इन विच वी कैन गैदर फॉर्म डेटा, देखिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना लिख के और इसको पहले हम लोग ये कंसोल में लॉग करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं वो कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, स्टेप बाय स्टेप काम कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गेन, ठीक है, या गैदर फॉर्म का जो डेटा है वो हम यहाँ पे गैदर करना चाहते हैं, और ये जो हमारा डेटा है इसको एक बार हम लोग कंसोल में लॉग करके देखते हैं कि ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग को डेटा, है ना, ठीक है। चलिए देन लेट अस ट्राई टू ओपन दैट पेज, पेज का नाम है पोस्ट डेटा HTML। तो देखिए फॉर्म तो आ गया, बाद में बूटस्ट्रैप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ये लगा ही लेते हैं। बूटस्ट्रैप CDN कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो गेट बूट strap तो .com ही है। Alright, then let us copy the CDN, तो इसी को सिर्फ कॉपी करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट छोड़ते हैं अभी। हेड में जाके पेस्ट कर दिया इसको हमने, एंड देन ये सबको चेंज कर लेना होगा हम लोग को, क्लास। तो अभी यहाँ जाइएगा थोड़ा सा तो फर्क आ जाएगा, अगर आया तो देखिए ना, ये इसमें जो कंटेनर सब लिखा उसमें फर्क आ गया। बाकी इस समय क्लास डाल देते हैं, CLSS क्लास, ठीक है। FRM फॉर्म डैश LABEL लेबल, है ना, रिफ्रेश करके देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ठीक हुआ। अब इसमें जैसे हम लोग ये फॉर्म CLSS क्लास FRM फॉर्म क्या था, फॉर्म डेटा था ना, फॉर्म कंट्रोल था, फॉर्म कंट्रोल था, बड़ा हो गया, ठीक है। एक को तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ पहले सब में। रिफ्रेश, और वो लेबल को भी ठीक कर देते हैं हम लोग। तो लेबल वाला भी ले लेते हैं, फॉर्म लेबल। देखिए व्हेनेवर वी गेट टाइम कोशिश करना चाहिए दोनों चीज पे काम करते रहना चाहिए, ये फ्रंट एंड पे बैक एंड पे भी, कि जितना एफिशिएंसी बना हुआ रहेगा अच्छा रहेगा ना। तो देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और फटाफट मतलब कुछ यूजेबल बन जाए तो दैट विल बी नाइस, है ना। तो क्लास अब बूटस्ट्रैप ही यूज करना है तो उसका छोटा छोटा जो शॉर्टकट्स वगैरह है, अब जैसा चाहिए आपको थीम के हिसाब से, तो मैं BTN TAR के डार्क कर देता हूँ फिलहाल। रिफ्रेश, है ना, ठीक है। एक छोटा सा गैप चाहिए था इसके पहले में, तो फिलहाल मैं HTML का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए फाइन, यूजेबल है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एंड ये फॉर्म कंट्रोल के नीचे में भी अगर थोड़ा सा गैप आ जाता तो अच्छा रहता, बट छोड़िए अभी रहने दीजिए, काम चलेगा, अभी हम लोग काम चलाते हैं। अच्छा एक बार ये चेक कर लेता हूँ मैं, तो क्लास हमने सही दिया कि नहीं दिया वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कि जैसे हमारे पास में कोई एक व्यू को निकाल के देख लेते हैं। ये तो कौन सा खुला हुआ है, ये कोई और खुला हुआ है, तो वही LMS है तो, है ना। अच्छा इस LMS में तो हम लोग ये बनाया था, सिर्फ व्यू तो एक भी नहीं बनाया था ना, ठीक है, दैट इज वाई। चलिए अच्छा ठीक है रहने दीजिए, चलेगा। अभी एक बार कुछ लिखते हैं यहाँ पे, सपोज, ठीक है, RITYN। तो बाकी का तो मतलब नहीं, ये दो लिख के सिर्फ सबमिट करके देखते हैं कि हमारे कंसोल में कुछ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबमिट तो मैंने किया, तो आई हैव टू इंस्पेक्ट द डेटा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आया,
कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल, ठीक है, रीडिंग वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो सबमिट करने से देखिए बार बार वही आ रहा है, कैनॉट, लाइन नंबर 31। लेट्स चेक लाइन नंबर 31। लाइन नंबर 31 यही वाला जगह में है ना, ये वाला जगह में। तो सॉरी, ये जो है हमारा एक तो ये जो मैं रिसोर्स देख रहा हूँ वहां से, वहाँ पे पोस्ट टाइटल लिखा होता है तो मैंने गलती से वही लिख दिया, तो हमारा होगा FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम होगा ये, है ना, ठीक है, लाइक दिस। एंड पीपल नाउ दे आर यूजिंग दिस कन्वेंशन, है ना, इसमें भी मेरे ख्याल से लोग यही यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ये केबाब केसिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बार, है ना लोग। तो बट मैं तो पुराना कन्वेंशन अभी यूज कर रहा हूँ कि ज्यादातर तो मतलब जब हम लोग ये HTML में, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का नेम देते थे हम लोग, तो उस समय में वैल्यू देते थे, तो ऐसे ही कन्वेंशन फॉलो करते थे, ठीक है। एंड आई थिंक दे शुड बी अ हैश ऑल्सो हियर, ठीक है, हैश भी होना चाहिए, बट ऐसे मैं पहले Yes, ट्राई sir. कर लेता हूँ कि इस तरह से क्या हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करके इफ वी राइट RTYNJAY और सबमिट करता हूँ, तो देखिए अभी भी आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल अभी बता रहा है, ठीक है। तो एक हैश यहाँ पे डाल के देखते हैं, उसके बाद फिर रिफ्रेश एंड हाँ अब आ गया, देखिए ना, ठीक है, फर्स्ट नेम मृत्युंजय ऐसे करके आ गया। तो अब मतलब Yes, जो sir. भी डेटा, ठीक है, एंड सी दे आर राइटिंग हियर, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए क्वेरी सेलेक्टर आ गया, मिल गया। अब हम बाकी का भी इंफॉर्मेशन एक बार यहाँ पे कलेक्ट करके देख लेते हैं। LST लास्ट अंडरस्कोर नेम कोलोन DOCMT document dot QUE क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा एक क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड कहाँ काम आएगा, एक्सटेंस की ऑफ, ये पूरा का पूरा ला देगा क्या, एक मैप बनाएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बाद में करते हैं, अभी क्यों ज्यादा दिमाग लगाएंगे, अभी पहले इसको भी देख ले एक एक सिंगल सिंगल करके। LST लास्ट अंडरस्कोर NAME नेम का वैल्यू, कॉमा कॉमा ईमेल DOCMT document dot QUER query selector हैश email का वैल्यू, contact अंडरस्कोर नंबर document dot query selector, उसके बाद में सेम हैश के साथ कॉन्टेक्ट नंबर। फिर इसे प्रैक्टिस करते रहेगा मृत्युंजय, ठीक है। Yes, sir. नहीं तो क्या होगा कि मतलब याद भी नहीं होगा, क्वेश्चन भी फिर रेस करने में भी दिक्कत होगा। Yes, sir. ये देखिए मैंने भी बहुत चीज यूज किया हुआ पहले, बट अब दोबारा रिपीट करने का मौका नहीं मिलता, तो वहां पे मैं भूल जा रहा हूँ चीजों को, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए मतलब कोशिश कीजिए थोड़ा सा, रिफ्रेश करते हैं, फिर MRT। अच्छा कोई दूसरा फिक्शनल नेम यूज करते तो AJAY AJAYKUMAR 556@1LITS.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबमिट। तो देखिए ना, तो इस तरह से आ गया है ना, ठीक है। तो आई थिंक नाउ दिस वन कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू जेसॉन, ठीक है। तो वो भी करके देख लेते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में अगर आपको जेसॉन में कन्वर्ट करना है, कल भी हमने देखा था, ठीक है, कि अब एक और ये कर लेते हैं CUNST कॉन्स्ट, ठीक है, JSON जेसॉन अंडरस्कोर डेटा करके कर लेते हैं। और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू डेटा डॉट एस टी सॉरी जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, JSON इज एन ऑब्जेक्ट डॉट strng स्ट्रिंगिफाई, और डेटा को यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। और फिर इसको हम लोग डिस्प्ले करा के देखते हैं, जेसॉन अंडरस्कोर डेटा। तो ये देखिए, तो ये हो गया हमारा जेसॉन स्ट्रिंग, है ना, ठीक है, विच कैन गो टू, अब इसको हम भेज सकते हैं वहां पे, ठीक है, वी कैन सेंड दिस टू आवर सर्वर, है ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, अब वो वाला कोड हम रन करके देखते हैं, ये जो कोड है हमारा, लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड। ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सेंड में जेसॉन डेटा कर देना होगा ना। बाकी तो ठीक है। अच्छा इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है।
सॉरी सॉरी, दिस वन इज नीडेड, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। तो दिस इज आवर यूआरएल, ठीक है। ये रिक्वेस्ट हमने ओपन कर लिया, पोस्ट यूआरएल। इसमें कभी कभी एक तीसरा वाला भी आता है, टी आर यू ट्रू करके दे सकते हैं, बट अभी स्किप करते देखते हैं। फिर उसके बाद में जेसन डेटा सेंड किया हमने, और जब ये रेडी हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। लेट्स सी वर्क्स और नॉट। तो एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं और ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि डेटा क्या था हमारा। ठीक है, तो अजय ट्राई कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज अजय अभी तक नहीं था वहाँ पे। HAYKUMAR 556 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक एरर आ गया, ठीक है। और ये इंटरनल एरर सबसे मुश्किल है ट्रबल शूट करना एक्चुअली में, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे अब एग्जैक्टली ये बता नहीं रहा है, ठीक है। तो वहीं पे आ रहा है सबमिट ऑन क्लिक पे, आ रहा है पोस्ट डेटा लाइन नंबर 42 पे प्रॉब्लम है, यही, ठीक है। अब इसके आगे नहीं बता रहे अब इस सर्वर में क्या दिक्कत है नहीं बोल के ना, ठीक है। इट इज नॉट स्टेटिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द सर्वर। अच्छा, वो जो ट्रू डालना था, एक बार वो ट्रू डाल के देखते हैं तो यहाँ पे that will create a difference or not। नहीं, अभी भी है इशू। ठीक है, सेंड वाला काम नहीं किया। अच्छा, लेट मी पुट हेडर्स, ठीक है। यहाँ पे हेडर्स के बारे में भी दिया हुआ है कि आप हेडर्स डालिए बोल के ना, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स ट्राई। हेडर भी डालने के लिए बोला हुआ है कि इसमें हेडर भी डाल देने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमारा जेसॉन वगैरह आ गया है, वी हैव द डेटा। इतना काम हमने सिर्फ डेटा को लाने के लिए किया हुआ है ना, ठीक है, दिस जॉब। फिर द प्रॉब्लम इज समवेयर हियर। तो यूआरआई तो चल रहा है हमारा, ठीक है, होपफुली चल रहा है। ऐसे ही बस चेक कर लेते हैं हम लोग इसको भी। कंट्रोल टी लोकल होस्ट कॉलन 8000/API, क्योंकि 2-3 बार हमारा इसी में प्रॉब्लम रहा है, लीड्स है ना। तो यस, इट्स देयर। http:// एक बार इसी को कॉपी कर देते हैं यहीं से पूरा पूरा, क्योंकि ये यहाँ काम किया है। तो मे बी अगर कोई एरर होगा तो, नहीं एरर तो कुछ नहीं है, ठीक था। ओके देन, न्यू http रिक्वेस्ट। एक बार ये देख लेते, हो सकता है कहीं ये रिक्वेस्ट चेंज हो रहा होगा, तो एक बार लेट भी यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वहाँ पे लेट ही दिया हुआ है। चलिए, तो ये हो गया। देन HTTP को ओपन किया हमने, पोस्ट URL सप्लाई किया, ठीक है। ये लास्ट में स्टेटस है, ये नहीं भी देने से चलता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक इट इज ट्रू ओनली, तो बट चलिए एक्सप्लिसिटली दे दिया हमने ट्रू इसको। देन आफ्टर दैट वी आर सेंडिंग द डेटा, ठीक है। और डेटा सेंड करने के बाद में, ये तो खैर बात का बात है, अगर मतलब वहां से रिवर्ट, अभी तो यहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम इज दे ओनली। तो जब ये रन करेगा उसके बाद में फिर ये फायर होगा, ये वाला पार्ट है ना, तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो एक और चीज है हेडर, ठीक है, ये हेडर हम सप्लाई कर देते हैं। http://set request headers, ठीक है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो कंटेंट टाइप है, CONTENT content dash typ type is applictn application/json, ठीक है। और साथ साथ में हम कैरेक्टर सेट भी बता रहे हैं, इज इक्वल टू